हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम सीखने वाले हैं बनाना वेरी इजी वेरी सिंपल दिस सनफ्लावर क्रोशेट घुंघरू हेयर क्लिप दैट इज अ टिक टैक वन जो इजीली खुल भी सकता है एंड बंद भी हो सकता है एंड आपके बालों से गिरेगा भी नहीं इवन इफ यू गो टू डांस इन दिस नवरात्रि ये नहीं निकलने वाला एंड घुंघरू मेक्स इट अ कंप्लीट फिट फॉर एनी ऑफ द ओकेजन। तो इसको बनाना बहुत इजी है, जस्ट फॉलो द ट्यूटोरियल। थैंक यू। फॉर दिस यू विल बी नीडिंग यार्न, जो धागा है मैं येलो कलर बिकॉज मैं सनफ्लावर थीम में बना रही हूँ तो आई नीड द येलो कलर फॉर द साइड पार्ट्स। ये सर्कल कैसे बनाना है ये मैं आपको इसी कलर से बता दूंगी बिकॉज ये लाइटर कलर है तो आपको देखने में इजी रहेगा। उसमें आपको एक ब्राउन और एक ग्रीन पार्ट बनाना है जो आगे और पीछे के लिए यूज होगा लाइक दिस। उसी के साथ साथ यू नीड कॉटन फाइबर फिलिंग जो आप इसके अंदर डालोगे सो दैट ये थोड़ा एक प्लम्पियर लुक दे। उसके साथ साथ यू नीड अ क्रोशेट हुक। आई एम यूजिंग 1.60 mm क्रोशेट हुक दैट इज 1.6 mm। बहुत सारे घुंघरू कुछ कोडी लाइक जो ये घुंघरू है वी आर गोइंग टू यूज जंप रिंग्स टू मेक इट लुक लाइक दिस एंड वी विल बी नीडिंग दिस चेन। ये चेन मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी। आई विल बी प्लेसिंग ऑल द लिंक्स ताकि आपको इजीली शॉप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड दिस इज द थ्रेड। अगर हमें ये रबर बैंड्स को या इन हेयर क्लिप्स को या इसको स्टिक करने में कुछ भी यूज होगा तो हम इस धागे का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज आई बिलीव हॉट ग्लू गन से ज्यादा आई कैन रिलाई ऑन दिस थ्रेड। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये मैजिक रिंग कैसे बनानी है। इसमें वी हैव टेकन 6 सिंगल क्रोशेट एंड उसके बाद 12 एंड उसके बाद 18 उसके बाद 24। सो बेसिकली वी वर्क इन द पैटर्न ऑफ 6 एंड 6 स्टिचेस को बढ़ाते हैं सबसे पहले राउंड में जिससे 12 स्टिचेस हमारे पास आते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रैप द yarn around like this and move our crochet hook so that we get a magic circle. I will show it again क्योंकि ये स्क्रीन से थोड़ा बाहर हो गया था। तो we have to wrap the yarn like this जो आप स्लिप नॉट में करते हो और इसी में अपना धागा डालकर धागा निकालना है कुछ इस तरीके से बट हुक से और हाथ से धागा नहीं छोड़ना और एक और बार धागे को पकड़ना है। It's just that I am recording it in the camera, so it is difficult for me to make it in one go. So ऐसे धागा रैप करने के बाद यहाँ से धागा पकड़ के बाहर निकालना है like this, and then this type of circle which we get is the magic circle. So this is the magic circle, and then we have to chain one. After chain one, we have to make 1, 2, 3, 4, 5 and 6 single crochet and then we have to take this yarn। इस yarn को पीछे खींचना है और इसको बंद करना है। अब इसको सर्कल बनाने के लिए जो हमारा पहला सिंगल क्रोशेट था 1 2 3 4 5 6 जो पहला सिंगल क्रोशेट था उसके वी के अंदर वी वाले पार्ट के अंदर हमें धागा घुमा के बाहर निकालना है ताकि हमारे एक सर्कल पे स्टॉप लग जाए एंड दिस इज द फर्स्ट राउंड। इसी तरह वी हैव टू मेक सेकेंड थर्ड और फोर्थ। मैं आपको ग्रीन कलर में दिखाती हूँ ताकि इट बिकम्स इजियर फॉर यू। तो पहला राउंड हमने बना दिया है। देन वी हैव टू मेक सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड। पहले राउंड में इट इज 6, दूसरे राउंड में इट इज 12, थर्ड राउंड में इट इज 18 एंड फोर्थ राउंड में इट इज 24। वो कैसे होगा? फर्स्ट राउंड में आपके पास 6 है, अगले राउंड में आपको हर स्टिच में एक एक स्टिच बढ़ाना है लाइक 6 के ऊपर 12 आने चाहिए। हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशेट होगा। थर्ड राउंड में 1 सिंगल क्रोशेट एंड 1 इंक्रीज। तो एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट एंड अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशेट एंड थर्ड राउंड में 2 सिंगल क्रोशेट में 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशेट, 1 और 2 और थर्ड वाले में इंक्रीज। तो ऐसा करके यू विल गेट दी वो। मैं आपको बता देती हूँ बढ़ाना कैसे। दिस इज द सिंगल क्रोशेट, इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशेट किया एंड इसके अंदर एक और बार सिंगल क्रोशेट किया लाइक दिस। अगले वाले में भी इसके अंदर सिंगल क्रोशेट किया एंड इसके अगले वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशेट किया। ऐसे करते करते पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्विच टुवर्ड्स द फ्लावर कि इस फ्लावर को कैसे करेंगे। When we are talking about sunflower तो हम क्या करते हैं, इसका जो ब्राउन पार्ट होता है और इसका ग्रीन पार्ट होता है इसको साथ में चलाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा येलो थ्रेड है, हम किसी भी वी में अपना हुक इंसर्ट करेंगे एंड जो येलो थ्रेड है
उसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर से बाहर निकालेंगे। इट्स योर चॉइस कि आपको यहाँ पे नॉट लगानी है। लाइक आपने ये छोटा वाला धागा था, इसको रनिंग यार्न से, जो धागा हमारी बॉल के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम रनिंग यार्न बोलते हैं, तो इसकी हेल्प से आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया। सो दिस नॉट हेल्प्स कि इफ यू आर अ बिगनर एंड आपको डर है कि कहीं आपका धागा आपके प्रोजेक्ट से निकल ना जाए, तो उस चीज में इट हेल्प्स अ लॉट। तो जब आपने ये किया, यू हैव टू टेक योर सेकेंड पार्ट ऑल्सो, दैट इज योर ग्रीन वन। ग्रीन वाला सर्कल में भी यू हैव टू टेक योर हुक अक्रॉस किसी भी सिंगल क्रोशेट से एंड यू हैव टू पास इट अक्रॉस लाइक दिस। सो ये जो स्टेप है, ये दोनों जो आपके ग्रीन और ब्राउन पार्ट है, इन दोनों को साथ में चलाएगा। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड है आपको उसको इन दोनों के बीच में अंदर भेजना है। नाउ यू हैव टू चेन 2, 1 and 2. Now you have to move to the next stitch. Put it inside this one and this one. दोनों के जो वीज है उन दोनों के अंदर आपको डालना है बाय रैपिंग अ यार्न अराउंड। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट करेंगे, 2 चेन करेंगे, चेन पिकॉट बनाएंगे, देन अगेन 2 डबल क्रोशेट करेंगे एंड उससे हमारा एक पेटल रेडी होगा। सो इट इज लाइक दिस। आपने दोनों के अंदर धागा घुमा के बाहर निकाला एंड नाउ यू आर मेकिंग अ डबल क्रोशेट। तो आपने एक बार डबल क्रोशेट बनाया, देन गो अगेन एक और बार डबल क्रोशेट बनाओ, देन चेन टू पिकॉक कैसे होता है, यू हैव मेड 1 and 2 चेन, उसके नीचे वाली जो जगह है उसके अंदर अपना क्रोशेट हुक डालो, धागा घुमाओ और इससे भी बाहर निकालो और इस चेन से भी बाहर निकालो, देन मूव फॉरवर्ड। लेट्स ट्राई, अगर हम एक के छोड़कर यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगले स्टिच में करते हैं। लाइक मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं अगले स्टिच में करूं, सो आई बिलीव इससे क्या होगा, जो मेरा क्रोशेट फ्लावर का पेटल है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, लाइक दिस। सो आई एम नॉट सो ओके विद दिस, बट आई एम ओके विद दिस। मुझे लग रहा है ये पेटल थोड़ा बड़ा बन के आएगा एंड इट विल लुक नाइस, बिकॉज छोटे पेटल्स जो होंगे, अगर हम ये डबल क्रोशेट, चेन टू पिकॉक और डबल क्रोशेट एक ही स्टिच के अंदर कर देंगे तो इट विल लुक बहुत ज्यादा टाइट एंड उसकी अपीयरेंस भी अच्छी नहीं आएगी। सो नाउ इट इज योर चॉइस। अगर आप ये पूरा प्रोजेक्ट 2 चेन्स पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 2 चेन्स होंगी, यहाँ पे भी 2 चेन्स होंगी, बट अगर 3 चेन्स पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 3 चेन्स और अगले स्टेप में भी 3 चेन्स। सो नाउ आफ्टर 3 चेन्स इन द नेक्स्ट स्टिच यू हैव टू मेक 1 डबल क्रोशेट, then again 1 double crochet like this. Now 2 chain and after the chain you have to make a pick-off. After that ये जितने भी धागे बाहर आ रहे हैं इसको मैं इसी के अंदर कर रही हूँ। In the next stitch you have to again do 1 double crochet, then second double crochet like this. After this you have to make 3 chains, क्योंकि मैंने पीछे अब 3 chains का प्रोसेस किया, and in the next stitch you have to make a slip stitch. So like this हमारे 2 petals रेडी हो गए हैं। एंड कुछ स्टेप्स आई डिड ऑफ कैमरा ताकि ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए एंड आगे बाकी चीजों को इसमें अटैच कैसे करना है वो भी आप जान पाओ। तो लाइक दिस आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड। जिन लोगों को इसमें पिन अटैच करनी है, फॉर इंस्टेंस आपको टिक टैक पिन अटैच करनी है, सो देयर आर 2 to 3 मेथड्स। आइदर आप पूरा ये पीस बनाइए एंड उसके बाद आप इसको इस थ्रेड की हेल्प से स्टिच कीजिए, या अगर आपके पास इसी थ्रेड में ग्रीन कलर का थ्रेड है तो उसको स्टिच कीजिए। आई प्रेफर यूजिंग ब्लैक बिकॉज ब्लैक कलर इज व्हाट जो बाद में पीछे छिप जाएगा एंड वो दिखेगा नहीं, बिकॉज दिस पार्ट इज यूजुअली अटैच टू द हेयर। एंड आई रिकमेंड यूजिंग दिस थ्रेड इज बिकॉज इससे आपके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ड्यूरेबिलिटी बिकॉज अगर आप एक कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचने वाले हो तो कस्टमर ऑल्सो नीड्स टू नो कि
आपका प्रोडक्ट लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेगा। हॉट ग्लू गन पे आई डोंट रिलाई, बिकॉज जितनी बचपन में प्लास्टिक पेन्स यूज किए हैं वो उसी तरह की ग्लू से बनती हैं एंड वो डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसके जो भी एक्सेसरीज होती है वो उतर जाती है। आई ट्राइड कि मैं इसमें से क्रोशेट हुक ये अपना हेयर क्लिप को डालूं एंड फिर निकालूं, बट इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम इसको ऊपर से ही अटैच करेंगे। अदर ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव इज कि आप इसको हेयर टाई की तरह यूज करो लाइक दिस, और आप इसको ऐसे स्टिच कर दो। बट आई विल प्रेफर यूजिंग हेयर पिन, बिकॉज मुझे लगता है हेयर पिन से यू इंक्रीज द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट। बट हेयर टाई का एक बेनिफिट है, जब आपके पास कुछ भी ना हो बाल बांधने के लिए, तो यू गेट दैट एक्सेसरी विद अ लॉट ऑफ स्टाइल। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। मैं थोड़े स्टेप्स ऑफ द कैमरा कर दूंगी, बट फॉर द फिलिंग मैं वापस से ऑन कैमरा आपको दिखा दूंगी कि इसकी फिलिंग कैसे होती है। तो कुछ इस प्रोसेस तक हम पहुंच गए हैं। नाउ आई एम टेकिंग द फाइबर एंड इसी फाइबर को आई एम इंसर्टिंग इनसाइड दिस। अगर आप चाहे तो आप छोटा छोटा लम्ब्स बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। आई एम टेकिंग द बिगर लम्प एंड आई एम इवनली स्प्रेडिंग इसके अंदर पूरा, ताकि ये एक इसको उठी हुई लुक दिखे, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेस इट ऑन योर हेयर लाइक दिस, तो वो एक बाउंस बैक लुक आपको देखने को मिले। एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू मेक फ्यू मोर राउंड्स ताकि ये क्लोज हो जाए। सो वही स्टेप रहेगा, आगे और पीछे ब्राउन पार्ट को यू हैव टू मेक द डबल क्रोशेट। सिंस दीज बोथ आर डार्क कलर्स, ब्राउन और ग्रीन, अगर आप बिगनर हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप हमेशा लाइट कलर से स्टार्ट करें, बिकॉज आपको स्टिचेस देखना आसान रहेगा। बट सिंस आप एक प्रोजेक्ट सेंट्रिक चीज बना रहे हैं, आपको वही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है, तो यू हैव टू वर्क विद दीज कलर्स। एंड आई वुड रिकमेंड यू टू यूज कॉटन यार्न ओवर वूल। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है, एंड आपको घर पे किसी फंक्शन की अर्जेंट नीड पूरी करनी है एंड कॉटन यार्न कांट बी डिलीवर्ड इतना जल्दी, तो यू कैन गो फॉर वूल। एंड अभी तो मैंने जो ब्राउन और ग्रीन पार्ट किया है यूज, वो भी वूल वाला पार्ट ही है, बिकॉज आई बिलीव वूल जो है एक प्राइमरी चीज है जो बहुत आसानी से मिल जाती है। जो येलो यान है वो कॉटन यान है। अगर आपको कॉटन यान रिलेटेड कुछ भी डिटेल चाहिए होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है हैप्पी हाथ के नाम से, आप मुझे वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड मैं आपको सारी क्वेरीज का आंसर दे दूंगी। एंड यूं ही बातें करते करते हमारा सफर कुछ इस तरीके से खत्म होने वाला है कि हमारा सनफ्लावर का जो बेसिक पार्ट है वो पूरा ऑलमोस्ट हो गया है। एंड ये करने के बाद वी आर गोइंग टू पुट इट इन दी लास्ट स्टिच, वो स्टिच जो हमारा पहला स्टिच था फॉर द चेन 3 और चेन 2। तो इसके अंदर मैं क्रोशेट हुक डालूंगी, क्रोशेट हुक बाहर निकालूंगी, यहाँ पे डाला यहाँ से, एंड यहाँ से एक स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके निकालूंगी एंड इसको कट कर दूंगी। सो आई एम कटिंग इट। मैं इस पे ज्यादा यान बाहर नहीं रख रही हूँ, बिकॉज इस यान को भी हम इसके अंदर वापस जो है रैप करेंगे। फॉर द नीटनेस ऑफ प्रोजेक्ट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि किसी भी एरिया से अपना हुक डालो एंड इस यान को ऐसे खींचो, बिकॉज कई लोग जो है वो छोड़ देते हैं इस यान को ऐसे ही, एंड आई बिलीव उससे जो आपके प्रोजेक्ट की नीटनेस होती है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक इफेक्ट होती है, बिकॉज कहीं पे धागे निकले हुए हैं, हाँ वो खूबसूरती है आपके काम की, बट अब आर्ट एन आर्टिस्ट शुड नो कि किस तरीके से उसको अपने प्रोजेक्ट को और सुंदर करना है। तो ये हमारे सारे के सारे पेटल्स रेडी हो गए हैं। नाउ द थिंग इज, सो आई वाज थिंकिंग कि हम ये जो कोडी थी इसको सनफ्लावर के साथ ना लगाएं, बिकॉज आई हैव अ विजन कि ये चारों चीजें ना अलग होनी चाहिए एंड ये ऐसे कुछ इस तरीके का व्यू दिखाना चाहिए। तो हम कोडी को प्रिवेंट करके जो हमने अपना सेट ऑफ घुंघरू बनाए थे, हम उसको कुछ इस तरीके से अटैच करें, लाइक 4 सेट ऑफ घुंघरू दिखे, एंड फिर जब हम चलते जाए तो उसमें आवाज आए, तो हम कुछ वैसी प्लेसमेंट करेंगे फॉर दिस। तो उसके लिए आई हैव टेकन द घुंघरूज। कुछ घुंघरू मैंने ऑलरेडी इस रिंग पे लगा दिए थे, बट वो रिंग से बाहर निकल गए बिकॉज इस रिंग को क्लोज नहीं किया था। तो आई एम टेकिंग 4 सेट ऑफ द जंप रिंग्स एंड फॉर 4 1 2 3 4 5 6 वी आर टेकिंग 8 घुंघरू। मेरे पास 2 तरह के घुंघरू थे, एक कुछ इस तरीके का इस शेप में एंड एक इस तरीके का। द थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस घुंघरू इज कि इसके अंदर भी कुछ पेबल टाइप डाला हुआ है, या जो भी मोती वोती डालते हैं, जिससे इसमें आवाज है, एंड इसमें आवाज नहीं है जब तक ये दोनों साथ में ना लगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई एम यूजिंग दिस वाला घुंघरू एंड सिंपल प्रोसेस है। जंप रिंग के अंदर एक घुंघरू और 2 घुंघरू, एंड फिर उसको अपने सनफ्लावर के साथ अटैच करना है। मैं सारे घुंघरू को पहले इसमें डाल देती हूँ। सो मैंने इस पे घुंघरू अटैच कर दिए हैं। विथ 4 घुंघरू आई बिलीव ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको 3 घुंघरू तक ही रख रही हूँ, बिकॉज उससे एक बैलेंस्ड अप्रोच आ रही है इसमें। एंड अब हम इसमें अटैच करेंगे अपना रबर बैंड या हेयर क्लिप। तो वी आर गोइंग टू टेक थ्रेड एंड यू हैव टू टेक एज पर योर रिक्वायरमेंट जितना आपको लग रहा है। एंड अगर आप हॉट ग्लू गन के फैन है, जैसे कि मैं भी थी, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ फेलियर अटेम्प्ट्स मैंने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया या बहुत मिनिमल कर दिया। इवन फॉर द फ्लावर्स दैट आई मेक मैं उसको यूज नहीं करती। तो वी आर गोइंग टू टेक दिस हेयर टिक टैक क्लिप एंड फिर उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो मैंने इसको एक स्टिच से पास करने के बाद ऐसे एक नॉट लगा दी, एक्स्ट्रा थ्रेड को पहले कट कर लेंगे। एंड अब मैं हेयर क्लिप को अटैच कर रही हूँ। हेयर क्लिप इस डायरेक्शन में इसलिए अटैच कर रही हूँ बिकॉज हमें ये घुंघरू बिल्कुल नीचे में चाहिए। सो आई बिलीव जब आप हेयर एक्सेसरीज यूज करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी रबर बैंड जो डेकोरेटिव पीस में बना होता है, उसका जो एक मेन एलिमेंट होता है, जैसे जैसे आप रबर बैंड लेते हैं वही ऊपर नीचे होता जाता है। सपोज ये सनफ्लावर रबर बैंड होता, तो जो सनफ्लावर था वो एक प्लेस पे नहीं रहता, बिकॉज आप जब अपने बालों को एक्सेसराइज करते हैं तो वो इधर उधर डगमगाता रहता है। सो उस डगमगाने से बचाने के लिए यू हैव टू यूज दिस हेयर टिक टैक पेन, एंड कन्वीनियंट भी है। आप पूरा हेयर स्टाइल कीजिए रबर बैंड लगाइए, एंड रबर बैंड के बिल्कुल टॉप पे यू कैन यूज इट, बिकॉज
उसी से इसकी स्टेबिलिटी आती है। एंड इस धागे से आई एम डूइंग इट बिकॉज मैं इस धागे पे बहुत ज्यादा रिलाई करती हूँ फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। जितने भी हेयर क्लिप्स हैं, जिसने भी आज तक मुझसे परचेज किए हैं, खरीदे हैं, उनको पता है आई ओनली डू दीज टाइप ऑफ स्टिचिंग फॉर द हेयर क्लिप्स, क्योंकि एक जो है इंश्योरेंस, क्योंकि एक इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी दैट योर प्रोडक्ट इज सेफ। आप कहीं पे भी जाए, किसी भी फंक्शन में जाए, गिरने नहीं वाला। सो फॉर द लास्ट पार्ट हम इसको कुछ इस तरीके से जो है स्टिच करते हैं ताकि कहीं से भी ऊपर उठा हुआ ना हो। एंड नाउ द फाइनल पार्ट इज द नॉटिंग पार्ट। हम इसको नॉट करेंगे, 2-3 नॉट से एश्योरेंस ले लेंगे कि ये खुले ना। एंड बस ऐसे ही करते करते योर हेयर एक्सेसरी विल गेट कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट यूज्ड इन दिस वीडियो इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी अवेलेबल इन योर हाउस। अगर आप एक क्रोशेटर है तो ये वाले कलर्स बहुत कॉमन होंगे आपके घर में। येलो, ग्रीन, ब्राउन। ब्राउन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज ब्राउन कलर में कई सारे धागों के ब्रांड्स हैं दैट आर नॉट सेलिंग दैट ब्राउन शेड, तो उसमें यू कैन फेस प्रॉब्लम, बट उसमें आप बेज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट आल्सो लुक्स वेरी नाइस एंड प्रिटी। एंड ऐसा ही करके वी हैव दिस सनफ्लावर क्लिप रेडी।